भारत की संस्कृति में पर्व और त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं होते, बल्कि ये आस्था, परंपरा और इसके साथ ही पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक भी होते हैं। और इन्हीं पावन पर्वों में से एक है चैत्र नवरात्रि। जी हाँ, चैत्र नवरात्रि, जिसमें 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और जो श्रद्धालु होते हैं वो सुख शांति की कामना करते हैं। आज बात सनातन धर्म के सबसे पवित्र और ऊर्जा से भरपूर त्योहारों में से एक चैत्र नवरात्रि की। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च तक मनाई जाएगी। ये 9 दिनों का महापर्व राम नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी अवधि में हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है और अंतिम दिन भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रा का त्यौहार 19 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। इस बार माता पालकी में आ रही हैं। पालकी में जब माता आती है तो हमें माता को ज़्यादा खुश रखना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। 9 दिन जब माता आती हैं तो सबसे जरूरी होती है, जो देवी महात्म्य में खुद ही वर्णित है, कि माता अपने गुणों को, अपने उत्पत्ति के बारे में जो कथा उनकी कही गई है दुर्गा सप्तशती में, उनको सुनकर सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो 9 दिन में अगर आप इस पाठ को, एक एक पाठ को भी करते हैं और 10वें दिन उसकी हवन करते हैं तो माता सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। इसमें जो मुख्य पाठ है वो है चतुर्थी, चौथे दिन का जो चौथा पाठ है, और अष्टम पाठ है। ये दोनों अगर आप एक दिन करते हैं, अष्टमी के दिन इसे सभी को परिवार एक साथ मिल के अगर आप इन्हें सुनते हैं तो माता सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से इस पावन पर्व की शुरुआत होती है। पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसमें कलश स्थापित कर माँ दुर्गा की पूजा आरंभ की जाती है। इसके बाद 9 दिनों तक भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की श्रद्धा और भक्ति के साथ आराधना करते हैं। इसके साथ ही जो देवी का महिषासुर मर्दन है या फिर चंडमुंड का वध का पाठ है, इसे अगर आप चतुर्थी के दिन सुनते हैं तो मुश्किल से मुश्किल विपत्ति या आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में चल रहा हो, प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा हो, चाहे शत्रु से आप घिरे हों, तो ऐसा माना जाता है कि हर विपत्ति का नाश मात्र इनके महात्म्य को श्रवण के साथ ही हो जाता है। नवरात्रि के ये 9 दिन शक्ति की साधना, आत्मशुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। घर घर में माँ दुर्गा के जयकारे गूंजते हैं और भक्त पूरे उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। अंतिम दिन रामनवमी पर भगवान राम के जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि हमें ये संदेश देती है कि श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मकता के साथ जीवन में हर नई शुरुआत सफल हो सकती है। माँ दुर्गा की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जो देवी का पाठ करना चाहते हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि देवी की अर्गला और कवच का पाठ आप जरूर करें। 9 दिन अगर आप पूरा पाठ नहीं भी करना चाहते हैं, अगर आप अर्गला और कवच को भी पढ़ लेते हैं तो भी आप 9 दिन देवी को पूरी तरह से अपने आप के अंदर महसूस करते हैं। और जो सबसे उत्तम इनका वर्णित है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जो लोग पाठ नहीं कर सकते हैं उन्हें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ 9 दिन तक जरूर करना चाहिए।